यदि हम अपने लाइफ में ये जान सकें कि हम कहाँ कम पड़ रहे हैं, हमारे अंदर किन किन चीज़ों की कमी है, या हम कौन सी हमारी बुरी आदतें हैं जिनको यदि हम ठीक कर लेते हैं तो हम सही ढंग से एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि यदि जिन खामियों को, जिन बुराइयों को हम ठीक करने यहाँ इस पृथ्वी पर आए हैं, यदि उसकी जानकारी हमें मिल जाए तो आधी बैटल तो हम वैसे ही जीत चुके हैं। अब इन चीज़ों को हम शायद एक सबकॉन्शियस लेवल पे जानते हैं, लेकिन यदि हम अपनी पत्रिका में देखें तो हमारे चार्ट्स हमें बहुत अच्छे से उजागर कर देते हैं कि हमें कहाँ सुधरने की आवश्यकता है। ये चीज़ हम देखते हैं कि हमारा कोई ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र के गुण दोष जो हैं, यदि हम वो जान लें, गुणों को तो हम उजागर कर ही सकते हैं, दे इजी टू डू दैट, लेकिन दोष पर यदि आप काम करते हैं तो आपका व्यक्तित्व और निखर आता है। आज हम एक ऐसे ही नक्षत्र पे बात कर रहे हैं, मृगशिरा नक्षत्र। सौम्य नक्षत्र है, बहुत सुंदर नक्षत्र है, इसके बहुत सारे गुण हैं जो व्यक्ति को बहुत अच्छा व्यक्ति बनाता है, व्यक्ति में अध्यात्म आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इस नक्षत्र से, और व्यक्ति में रिसर्च करने की एबिलिटी आती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस नक्षत्र में ठीक की जा सकती हैं। तो आपने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का नाम तो सुना होगा, जर्मनी से आने वाला वो व्यक्ति जो यूएस पहुंचा और उसने बहुत मेहनत मशक्क़त करके, बहुत सारे अवार्ड्स जीत के, बहुत अपना बॉडी बिल्डिंग करके, अब एक्सरसाइज करके, बॉडी फिटनेस अप्रोच करके, बहुत सारी चीज़ें करके एक अपना नाम कमाया, और फिर जाके दुनिया में उन्होंने एक बहुत बेहतरीन फिल्म एक्टर का भी खिताब पाया। लेकिन इतना सब करते करते भी उन्हें एडवेंचर और भी ज़्यादा चेंज, एक्साइटमेंट की ज़रूरत उन्हें कहीं महसूस हुई, और उनका एक रिलेशनशिप हुआ अपने ही हाउसकीपर के साथ, जिसके कारण उनकी बसी बसाई ज़िंदगी, उनकी मैरिड लाइफ तबाह हो गई, और एक उनको लाइफ में एक बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो मैं ये बोलूँगी कि मृगशिरा नक्षत्र में उनका जो ग्रह है वो उनको प्रोत्साहित करता है कि एडवेंचर के लिए, एक्साइटमेंट के लिए वो व्यक्ति भागे, और शायद ऐसे काम करे, ऐसे डिसीजंस ले जो उनको बाद में बहुत महंगे पड़े। उस क्षण अपने उन इच्छाओं के वशीभूत होकर व्यक्ति ऐसे डिसीजंस ले लेता है जो बाद में उसके लिए बहुत बुरे साबित होते हैं। तो उस समय व्यक्ति को अपने ऊपर, मृगशिरा नक्षत्र वालों को वहाँ जो ग्रह है उसको लेकर, खासकर यदि मंगल और राहु हो, तो उस पर आपको एक चेक होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर आपको कंट्रोल करना आना चाहिए अपने आप को। अब हम एक आम व्यक्ति का चार्ट ले लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो व्यक्ति हैं, इनका जो मृगशिरा नक्षत्र है वहाँ आप देखिए बुध और गुरु ये दोनों हैं। इनका बुध और गुरु इनके शनि और सूर्य के साथ भी बैठे हुए। तो ये मृगशिरा नक्षत्र में बुध और गुरु उनको एक ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर देते हैं, क्योंकि सेंस ऑफ ह्यूमर आप देखिए, बुध जो है आपको वाक शक्ति देता है और गुरु आपको मतलब वो विजडम देता है, वो नॉलेज देता है कि आप बातों को किस तरह से कर सकें। तो ऐसे लोग बहुत मजाकिया होते हैं, और ये मृगशिरा नक्षत्र की भी खूबी है कि ये लोग बहुत मजाकिया होते हैं, लेकिन अपने मजाक में ये कुछ चीज़ें, कुछ बातें लोगों को ऐसी बोल जाते हैं जिसके कारण इन पर ही वो बातें हावी हो जाती है या बहुत भारी पड़ जाती है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट ऐसी स्थिति में अपने मजाक पर संतुलन रखें कि भाई किस हिसाब से आप क्या बात कर रहे हैं, किस लेवल तक आप मजाक को लेके जा रहे हैं और किसके साथ लेके जा रहे हैं, ये भी आपको देखने की बहुत ज़रूरत है। एक और चीज़, अनचेक्ड पैशन पर तो हमने बात करी, लेकिन एडवेंचर, इन लोगों को एडवेंचर का इतना शौक है कि मतलब हर एक दिन उठ के कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ एक्साइटिंग होना ही चाहिए, वरना लाइफ में कोई मज़ा ही नहीं है। तो ये एक्साइटमेंट आपके लिए ज़रूरी है, आसपास वालों के लिए शायद ये एक तरह का भयानक भूचाल भी ला सकता है।
आपके एडवेंचर, आपके एक्साइटमेंट पर आपको कंट्रोल आना चाहिए। कहीं ना कहीं लाइफ में स्टेबिलिटी भी ज़रूरत है, लेकिन मैं ये बात बोलूँगी, इन लोगों के लिए 9 to 5 जॉब तो बिल्कुल नहीं बनता है। क्योंकि आप देखिए, इस व्यक्ति जिसकी चार्ट मैं आपको बता रही हूँ, उनका जो मर्करी है वो 6th लॉर्ड भी है, और ये हाईली इंटेलिजेंट होने के बाद भी वो 9 to 5 फॉर्मल जॉब जो है वो नहीं कर पाते, उसके साथ नहीं रह पाते, क्योंकि उनको वो एक्साइटमेंट डेली डेली एक ही काम करने में नहीं मिलता है। उनको अपने लाइफ में कुछ नया कॉन्स्टेंटली चाहिए। तो हो सकता है कि इसके कारण ये दूसरों से पीछे रह जाए। और जब हम बात करते हैं रेस्टलेसनेस की, एक अजीब सी बेचैनी, इन लोगों को दुनिया देखनी है, दुनिया बदलनी है, और अजीब सी बेचैनी इन लोगों में रहती है। इनको ये रियलाइज़ नहीं होता है कि जितना ये बाहर ट्रैवल करेंगे और केवल बाहर की दुनिया में रहेंगे, उतना इनकी बेचैनी बढ़ेगी। दिस इज़ अ शॉर्ट थिंग जो मैंने देखा है। जैसे जैसे ये लोग पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ये लोग बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, वैसे वैसे इनकी बेचैनी बढ़ेगी। तो इनमें कहीं ना कहीं एक स्थिरता आने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा स्थिर तो ये रह नहीं सकते, लेकिन एक थोड़ी सी भी स्थिरता, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें ये करेंगे तो लाइफ इनकी बेटर होगी। हम अपनी अच्छाइयों के बारे में बहुत इजीली जान लेते हैं, उनको बढ़ाकर भी लोगों के सामने रखते हैं, लेकिन यदि हम प्राइवेटली भी अपनी इन बुराइयों को समझ लें और उन पर काम करने लगें, तो जिस कारण से हम शायद इस धरती पर आए हैं, उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्मिक अनफोल्ड हो, और हम अपने कार्मिक डेट्स से मुक्ति पा सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।